Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study hybridization. संकरण क्या है? इसके लिए हम स्टडी करेंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, तकनीकी कोई परेशानी हो, लेक्चर से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन पर डेफिनेशन आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो आप देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं उसको बनाने का एक तरीका है। बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके मिलने से बॉन्ड बनते हैं, और जो ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो इसमें ये बताया जाता है कि जब समान ऊर्जा के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं तो वो उतनी ही संख्या में बिल्कुल समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसे अपन कहते हैं, इस घटना को अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। और इसके अंदर जितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है संकरण में, लगभग समान ऊर्जा के होंगे वो। जितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उन सबकी ऊर्जा जो है वो समान होगी। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें आपस में कम से कम रिपल्शन हो, इसलिए इनका एक अपना एक ओरिएंटेशन होगा। जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे उनका अपने एक ओरिएंटेशन होगा। उस ओरिएंटेशन में स्थिति ऐसी होगी कि जिसमें इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। तो आप डेफिनेशन देखेंगे, orbitals of different shapes but of nearly similar energy redistribute their energy and electronic cloud to prepare orbitals of same energy and shape and same in numbers too. These orbitals are known as hybrid orbital. ये hybrid orbital कहलाएंगे और इस घटना को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो लगभग समान ऊर्जा के होंगे। एस पी डी जो भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी लगभग समान होगी। बिल्कुल तो समान नहीं होगी, लगभग समान होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो जितनी संख्या में वो आपस में मिलें उतनी ही संख्या में ऑर्बिटल बनेंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन सबकी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल समान होगी। तीसरी बात, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें रिपल्शन आपस में कम से कम होगा, इसलिए वो एक ऐसा ओरिएंटेशन जो है वो अचीव करेंगे जिसमें रिपल्शन कम से कम हो। अब हम आगे देखते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, आप देखिए, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑफ एनी वन एटम और आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसमें यूँ है कि एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी लगभग समान होगी, वो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल उतनी ही संख्या में उतने ही बनेंगे, उनकी एनर्जी लगभग सबकी एनर्जी समान होगी। अब इसमें ये जो है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, वो अफबो के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अफबो के नियम के अनुसार यूँ है कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद जब और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वापस दूसरे राउंड के अंदर फिर एक एक इलेक्ट्रॉन भरता चला जाएगा। इसमें जो इनको नाम देते हैं हम, sp2 sp3, वो इस तरह से देते हैं कि जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, माना अगर s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, p का भी एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और s और p दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो दो sp या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसी प्रकार जैसे माना sp2 है, एक s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, p के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे sp2, और 2 जो है वो ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो s का एक और p के दो, तो टोटल 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, तो इससे बनेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब जो ऑर्बिटल है उनका नाम वही होगा, एक ऑर्बिटल का नाम भी sp2, दूसरे का नाम भी sp2, तीसरे का नाम भी sp2, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इनमें रिपल्शन कम से कम हो तो इनकी स्थिति कौन सी हो जाएगी, इनमें 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल की डिस्टेंस पर होंगे। sp वाला है वो 180 डिग्री के एंगल पर होगा। इसी प्रकार है sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब आपस में जो मिलेंगे तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, ओरिएंटेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इनका जो ओरिएंटेशन है, इनमें रिपल्शन कम से कम हो, इस स्थिति में चारों आएंगे तो इनमें होगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा इसमें। तो इसमें जो एक ऑर्बिटल है वो 3D डायमेंशन के अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये जो है इनकी व्यवस्था है। और अगर जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा उससे जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। वो डायरेक्टिव होंगे, दिशात्मक होंगे। दिशात्मक होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उनकी जो बॉन्ड की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग होगी और वो ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे। साइड का जो ओवरलैपिंग होती है उससे अगर बॉन्ड बनेगा तो उसे अपन पाई बॉन्ड कहेंगे। और वो जो पाई बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। उसकी एनर्जी कम होती है, वो आसानी से टूट भी जाता है। पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और पाई बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्री में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का जो डिसाइड है वो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है कि कोई मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्री कैसी होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ही तय होगा। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए पाई बॉन्ड कभी भी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। अब हम स्टडी कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन, इसे आप देखें। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है एक जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्ड बने हैं उसमें एक तो s ऑर्बिटल काम आ रहा है और एक ही p ऑर्बिटल काम आ रहा है। तो एक s और एक p, तो टोटल दो हो गए ऑर्बिटल। तो इससे दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम होगा s। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। किस तरह से बनेंगे? अब देखिए, एक हमने एग्जांपल लिया है BeCl2। ये इसको देखिए, BeCl2। Be के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। Be के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1s2 2s2। ये दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए 1s2 2s2। अब देखा जाए तो s के अंदर दो ऑर्बिटल है। s के अंदर ऑर्बिटल तो एक ही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन दो है और जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। लेकिन Cl2, इससे दो बॉन्ड बने हुए हैं, BCl BeCl सिंगल बॉन्ड और B सिंगल बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2s2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसका जो p ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में और एक pxy में। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बताया गया है, पहला जो है वो ग्राउंड स्टेट है। यहाँ आप देखें ये ग्राउंड स्टेट है, इसके अंदर बी के पास 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, p और उसके ऑर्बिटल सारे खाली पड़े हैं। अब इसमें क्या है कि s को थोड़ी सी एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के px में चला गया। px में चला गया। अब देखो इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन किया। अपन को ऑर्बिटल, अपन को दो ही बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड, तो इन दो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया 2s और 2p के अंदर। इनकी एनर्जी भी अप्रॉक्सीमेट सेम है, इसलिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन होने से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। देखो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो भी दो नहीं किया था, इसलिए दो ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? दो थे, तो हमने अफबो के नियम के अनुसार दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये इस तरह से। अब इनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा, वो ओरिएंटेशन देखिए, ये वाला, ये इसको ओरिएंटेशन से बताया। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसलिए इनको इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि इनमें रिपल्शन एनर्जी कम से कम हो। तो ये इस तरह से व्यवस्थित हुए, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल होने से इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो गया। और इसकी जो व्यवस्था है बने किस तरह से, वो ये देखो s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल जो हमेशा डंबल शेप होता है, जो हाइब्रिड किया हुआ नहीं है उसकी आकृति डंबल शेप होती है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वो इस तरह से हो जाता है जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। अब देखो ये बन गया है sp, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने Be के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो 180 डिग्री के एंगल में व्यवस्थित है, लीनियर है। अब हमको Cl जोड़ना है, इससे दो Cl जोड़ना है।
एक पे एक Cl जुड़ेगा, दूसरे पे दूसरा Cl जुड़ेगा। अब Cl को अगर हम देखें तो Cl का क्या है, Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका कन्फिग्रेशन है 3s2 3px2 3py2 और 3pz1। इसका जो pz ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो pz ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो ये आ गया 3s2 3px2 3py2, z के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो pz वाला जो ऑर्बिटल है जो कि डंबल शेप होता है, वो इसके साथ इसके एक sp ऑर्बिटल के साथ इसने ओवरलैपिंग की, जैसा कि ये दिखा रखा है, ये देखिए ओवरलैपिंग की, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ओवरलैपिंग वाले रीजन में आ गए हैं। और इधर की तरफ देखें तो इधर भी ये देखो pz ऑर्बिटल, दूसरे Cl का दूसरा pz ऑर्बिटल था, इसने इसके साथ ओवरलैपिंग की, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है, किन किन ऑर्बिटल के बीच में बना है, sp और p के बीच में। तो ये बॉन्ड कहलाएगा sp p सिग्मा बॉन्ड, और ये भी कहलाएगा sp p सिग्मा बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल होगा इसमें, और ये ज्योमेट्री लीनियर कहलाएगी। अब इसमें देखिए कई तरह के हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक है इसके अंदर sp2 का, ये हमने बता ही दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर sp2 का। हाँ, sp2 के अंदर हम आ रहे हैं, तो एक बार फिर हम देख लें। ये sp2 वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें स्थिति ये है कि एक तब s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे, तो टोटल हो गए 3। तो इससे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, नाम यही होगा sp2, लेकिन क्योंकि 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इससे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री इनकी ऐसी होगी कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, तो इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से बन रहा है ये। पहले हम ये सिंपल वाला देख लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है सिंगल वाला, इसको देख लेते हैं हम। इसमें एक एग्जांपल लिया है हमने bf3। तो bf3 में जो b है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 1s2 2s2 2p1। तो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर जो दिखा रखा है 2s2, ये लिखा हुआ 1s2 2s2 2p1, तो हम 2s2 2p1 को ही देख रहे हैं। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए कि जो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन एक है, इसका मतलब इसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन इसने एक ने 3 बॉन्ड बनाए, और वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो इसका मतलब अपन को हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट के, ये वाले, ये एनर्जी को रिसीव करके एक्साइटेड स्टेट में गए, तो पी वाई के अंदर एक चला गया। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन 3 ऑर्बिटल्स के बीच में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। इन तीनों की एनर्जी लगभग बराबर है, इसलिए तीनों ऑर्बिटल आपस में रीअरेंजमेंट करेंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसको हम कहेंगे sp2। 3 sp2 या हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास 3 थे, तो अबो के नियम के अनुसार तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब उसके बाद इन तीनों जो ऑर्बिटल हैं इनका ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन इनका ऐसा होगा कि इनमें रिपल्शन कम से कम हो, उस स्थिति में ये आएंगे। तो इनमें रिपल्शन कौन सी स्थिति है, इनके बीच में अगर हम 120 डिग्री का एंगल दें, तो इन तीनों जो है वो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे। तो ये इनका ओरिएंटेशन हो जाएगा ट्राइंगुलर प्लेनर, प्लेनर होगा और ट्राइंगुलर होगा। ये इनकी व्यवस्था है। अब इसमें देखिए आप, और आगे चलें हम, ये इसको और बना रखा है। bf3, चूंकि अपन को bf3 ही बनाना है, तो b ने तो अपने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ही दिए। अब इसमें आप देखिए कि जो f है, f को यदि हम देखें तो f का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहा। f के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2 2py2 2pz1। तो जो z 2pz ऑर्बिटल है वो है इनकम्प्लीट, एक इलेक्ट्रॉन है, ये डंबल शेप होता है p ऑर्बिटल। तो ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक ऑर्बिटल का pz वाला जो ऑर्बिटल है उसने ओवरलैपिंग किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ओवरलैपिंग में आ गया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में आ गया है। तो एक एक दोनों का हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 जो है बॉन्ड बने, कौन सा बना है, sp2p बॉन्ड, sp2p बॉन्ड, sp2p सिग्मा बॉन्ड बने, 3 बने।
इनकी ज्योमेट्री हो गई 120 डिग्री का, इनमें एंगल है, प्लेनर है, तो ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री कहलाएगी BF3 की। तो इस तरह से है ये। अब इसके बाद एक और एग्जांपल आ रहा है जो है AB2L। AB2L। अब इसके अंदर देखो जो L है, L का मतलब है लोन पेयर। L का मतलब है लोन पेयर, मतलब व्यवस्था तो वही होगी sp2 की, लेकिन उसके अंदर एक है वो लोन पेयर आ जाएगा। और लोन पेयर का मतलब ये होता है कि अगर लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्डिंग पेयर हैं, तो जो अगर बॉन्डिंग पेयर होंगे तो ज्योमेट्री उनकी कैसी होगी, उनकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर, मतलब जितना एंगल दे रखा है उतनी ही उनकी ज्योमेट्री होगी। और अगर इसमें लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आते ही उनकी ज्योमेट्री हो जाएगी इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, मतलब लगेगा तो सही टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल नहीं होगा। आपको लगेगा तो सही कि ट्राइंगुलर है, लेकिन उसमें 120 डिग्री का एंगल नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो अब आप देखें AB2L वाला जो है, इसके एग्जाम्पल अपने लिए PbCl2, SO2 और NO2 माइनस। एक SnCl2 भी है इसका एग्जाम्पल। देखो इसको अगर अपन स्टडी करें तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या स्थिति आ रही है। ये देखिए, ये है SN अपन बना रहे हैं SnCl2। तो SnCl2 में देखो जो Sn है इसकी स्थिति देखिए आप, ये Sn है, इसके अंदर 5s2 है और 5s2 और 5p2 है। Sn जो है SnCl2, इसमें Sn जो है इसमें देखिए 5s2 5p2, 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 5p x y और z होता है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब इसमें देखिए अपन को बॉन्ड तो बनाने दो SnCl2 दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हमको। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अगर अपने पास दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है और दोनों से दो सिग्मा बॉन्ड तो बन सकते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इससे तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। SnCl2 है तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन जब इसका हमने स्ट्रक्चर देखा, इसका जो माइक्रोस्कोप से ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखा, तो पता चला इसका स्ट्रक्चर तो लीनियर नहीं था, इसका तो sp2 डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर था। तो इसलिए इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हुआ। हमने हाइब्रिडाइजेशन तो वही करेंगे sp2, देखिए एक s ऑर्बिटल काम में लिया और p के 2 ऑर्बिटल काम में ले लिए, 2 p के ऑर्बिटल काम में लिए हमने और एक s का, तो ये बन गया 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यहाँ तक तो जैसे पहले समझाया था वैसे ही चल रहा है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास थे 4, तो पहले तीनों के अंदर एक एक भर दिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले में भर दिया। इसका मतलब एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसमें एक लोन पेयर आ गया, बाकी दोनों में सिंगल सिंगल है। तो जिसमें सिंगल सिंगल है उसमें अपन ने क्या किया, जो Cl का pz ऑर्बिटल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था उसके साथ बॉन्डिंग करा दी, जैसे पहले बताया ये बॉन्डिंग करा दी, और जो एक लोन पेयर था वो वहीं पर अटका हुआ है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिखने में ये 120 डिग्री का एंगल लिए हुए ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है। लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर जो आगे है वो क्या है कि ये जो लोन पेयर है जैसा इसके अंदर दिखा रखा है, ये यहाँ पर ये जो लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर, उससे ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, उससे भी ज़्यादा होता है लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है दो Cl के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है 120 डिग्री का, इसके ऊपर पड़ेगा प्रेशर। तो प्रेशर पड़ते ही ये दोनों Cl थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। नज़दीक आने आने से क्या होगा कि जो बॉन्ड है 120 डिग्री का, वो 120 डिग्री का ना होकर के उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो यहाँ ये बता रखा है 120 डिग्री का ना होकर के उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये स्थिति आएगी। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp2 है, लेकिन एंगल 120 डिग्री का ना होकर के उससे थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। sp3 वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे। और हाँ, आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।